शहीन शाह अफरीदी ने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका कर रख दिया। शहीन शाह अफरीदी को अंपायर ने बॉलिंग करवाने से रोक दिया कि हमारे प्लेयर्स को ना कोई मैच विनर समझ के नहीं ले रहा, वो हमारी तारीफ करने के लिए वही एक दो इक्का दुक्का वर्ड यूज कर लेते हैं, ईगल हैज अराइव्ड, कवर ड्राइव देखने के लिए एक्साइटेड हैं वगैरह वगैरह। ये नहीं कोई कह रहा कि हमारे प्लेयर के आने की वजह से सिडनी की टीम स्ट्रांग हो गई है। करो बुमराह से कंपैरिजन, 3-9 बॉलें करवाई हैं इस शाहीन लंगरे ने, और बीपीएल वालों ने हाथ जोड़ के इससे बोला कि तू चल, तुझे हमने अवन नहीं देना, बाहर बैठ कर तमाशा देख हमें घंटे। 3-9 बॉलें करवा दिया इसने। शाहीन इतनी खतरनाक बॉलिंग, ऐसी भी कोई बॉलिंग होती है कि अंपायर को बीच में आना पड़ा कि बेटा तू रुक जा, तू बस कर दे। इतनी खतरनाक बॉलिंग बंदा मारना है क्या? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने 2 इकट्ठे बीमर मार दिए, जिसके बाद अंपायर ने कहा कि भैया तुम्हें और बॉलिंग नहीं मिलेगी, तुम साइड पे होकर जाकर फील्डिंग। रिजू डांसर का, मौलवी एक्टर का, शाहीन लंगरे का प्रोग्राम बीपीएल में बढ़ चुका है। बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं, यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं? अबे ऐसी लानत के ना पूछो, घटिया, शदीद घटिया, इंतहाई घटिया, बेकार की बल्लेबाजी। पहले तो केशू ने खा लिया पूरी टीम को। 3 साल पहले बॉलिंग मुड़ती थी, बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल थी तब। बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाई बना रहे हैं और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हंसी आ रही है ये जो बहन के टके कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है, दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाकर जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया। शाहीन शाह अफरीदी का तो बहुत ही खराब सीन था। 2.5 ओवर्स में, या टोटल 2.5 ओवर्स में 43 रन उन्होंने खाए, और चलो वो तो खाए, इतना ज्यादा प्रेशराइज थे कि 3rd ओवर जब उन्होंने शुरू किया 3 नो बॉल्स डाले, और नो बॉल्स भी डाले, बीमर फेंके। बीमर फेंकने के बाद अंपायर ने कहा भाई ये बहुत डेंजरस बॉलिंग हो रही है, आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है इनको वापस बुला लो। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था, रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक लगा देता है। शहीन अफरीदी को बॉलिंग करने से रोक दिया गया। मोहम्मद रिजवान 10 बॉलों पे 4, बाबर आजम कल 5 बॉलों पे 2। भान का टगो, तुमने क्या तमाश भी नहीं लगा के रखी हुई थी? हम बीपीएल में जाएंगे तो बीपीएल में 4 चांद लगा देंगे। इस भान का टगे रिजू डांसर से कोई पूछे अबे तू पीएसएल खेल रहा है, कुछ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, छनकने मेरे घंटे के मौलवी एक्टर रिजू डांसर, बेटा वो बीपीएल है, वो ऑस्ट्रेलिया लीग है, तू पीएसएल समझा हुआ। 10 बॉलें खेल गया ये टगा, 10 बॉलें खेल के 4 स्कोर कर रहा है। ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ, या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं, और जैसा वो प्लेयर है ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा। बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए, और शाहीन अफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर का लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते, जिस तरह से पिटाई हो रही थी। अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे यार हमें दोबारा चांस मिले। शर्म आ रही है यार, खास तौर पे। चलिए बाबर और रिजवान तो बल्लेबाज है ना, आप उनको एक्सपेक्ट, हम उनसे भी बहुत कुछ कर रहे थे, बिकॉज उनकी हाइप बहुत क्रिएट हुई, खास तौर पे बाबर आजम की बहुत हाइप थी। बाबर आ रहा है, बाबर जा रहा है, बाबर नहा रहा है, बाबर खा रहा है, बाबर पी रहा है, बाबर जी रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है। 056 बाबर के लिए स्पेशल नंबर बना दिया गया बीबीएल में। मतलब क्या क्या बीबीएल ने उसको प्रमोट नहीं किया। तो बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है
इनको वापस बुला लो। मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि शाहीन और नसीम शाह दो हमारे स्टार बॉलर्स थे मेरे नजदीक, इनकी पेस में क्यों मतलब अब वो बात नहीं रही है, इनकी टेक्निक में वो बात क्यों नहीं रही है? नहीं, उसकी बैटिंग से नजर आता है ना कि जबरदस्ती वो खेल रहा है। बाबर की देखें, एक होता है आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है उसमें क्या चीजें नजर आती हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाएगा, सीधा खेलने जा रहा है अंदर आ जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो जाएगा, शॉट मारने जा रहा है सीधे हाथ में चली जाएगी, उसका कैच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ले लिया जाएगा, दूसरों का छोड़ दिया जाएगा, रन आउट हो जाएगा। तो जब आपकी बैड टाइम चल रहा होता है तो ये होता है। लेकिन ये जिस तरह बाबर अभी बिग बैश में आउट हुआ या इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी हुआ, ठीक है, तो उससे क्लियर एक नजर आता है, ठीक है, ये शॉटे बाबर मारता ही नहीं है, बीच के बॉल का क्रॉस मारता ही नहीं। और जैसा वो प्लेयर है, ऐसा प्लेयर कभी जिंदगी भर बीच की बॉल पे क्रॉस नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा, वो रोक लेगा, ठीक है। वो ज्यादातर बाबर का क्या शॉट्स होता है, सब नजर आता है, ऑफ स्टंप से बाहर बहुत स्ट्रांग है, ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव मारता है, जो फेवरेट उसका शॉट है, ठीक है, और सीधा खेलता है, ऑन पे खेलता है, ये बहुत पीछे होती है उसको मार देता है, ये शॉटें खेलता है ना, बीच का तो क्रॉस मारता ही नहीं है वो। तो जब आप इस किस्म की शॉटें उसकी तरफ से खेलते हुए देखेंगे तो इससे क्लियर होता है, नजर आ रहा है कि वो उसको बोला गया या तेज खेलो। इसी तरीके से रिजवान, अगर आप रिजवान को ये कहते हैं कि यार फलानी लीग में आप जा रहे हैं खेलने, तो जो बोलने वाला वही गलत है, उसमें दिमाग नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है। अगर वो ये कह रहा है रिजवान को, और इतनी बड़ी लीग, वहां पे आप किसी को कह ही नहीं सकते भाई, उधर बड़े से बड़ा प्लेयर जाके स्ट्रगल करता है। क्योंकि देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, जो मेरी नेचर है, जिस तरह की मैंने क्रिकेट खेली, मेरे हिसाब से मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंट्री है वो क्रिकेट के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग, दो गालियां सीधी सीधी जाके मुंह के ऊपर, ठीक है, तगड़ा आओ, तगड़ी क्रिकेट खेलो, बाउंसर तगड़े आओ, बैट्समैन भी चढ़ के आता है, एक पता चलता है उस क्रिकेट में कि यार वाकई। तो वो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जब उस क्रिकेट में जाता है ना, तो वो जिस तरह आते हैं चढ़ चढ़ के आपके ऊपर, वही तो सब कुछ सीखना है। अब यही बाबर पहली दफा खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी जा रहा है, शाहीन भी है, तो इन तीनों ने यही सीखना है कि यार इस कंडीशन में इन लोगों के आगे जरूर रिजवान को भी प्रॉब्लम हो सकती है फास्ट बॉलर के ऊपर। जिस तरह मैंने बोला कि इतने इतने लंबी हाइट के फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरह रिजवान आराम से बीच की बॉल को क्रॉस मार देता है जो फेवरेट, ये भी नहीं लगेंगे शॉट उससे, ठीक है, आउट होगा इन्हीं शॉटों पे, लगेंगे भी, ज्यादा चांस ये है कि यार टॉप पे लग सकता है, मुश्किल हो सकती है। तो रिजवान जो है, जो मैं समझता हूं कि जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं भाई, उसके साथ अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग खेले, परफॉर्म करे ना करे, उसकी सिलेक्शन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम के अंदर बनती है। बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए, और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर करा लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते, जिस तरह से पिटाई हो रही थी। तो डिफिकल्ट जगह है कामरान, वहां पे फौरन एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है किसी का भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े दिन में, अगले मैचेस में हमारे लड़के करेंगे अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है यार, अर्ली या पहला मैच है, लेकिन ये थोड़ा मैं नहीं इस बात को मानता कि जगह नहीं है। पहली फर्स्ट टाइम गए हो तो फिर बंदा अंडरस्टैंड भी करता है, काफी टूर किए हुए हैं, आइडिया है सारा कुछ। बस मेरे ख्याल से दिन अच्छा नहीं, हम कल का दिन भी अच्छा नहीं था हमारे प्लेयरों के लिए, आज का दिन भी अच्छा नहीं है। अभी बड़े मैचेस पड़े हुए हैं, इतनी एबिलिटी है, कमबैक स्ट्रांगली करेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करके आएंगे ना, ये सोचे, ये जितने हमारे 6 प्लेयर्स है, एक तो वो भी 7वां भी हमारा ही है, लेकिन वो यूएसए की तरफ से है, ये 6 के 6 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आने वाली सीरीज में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपनी फॉर्म उस तरीके से लेके चले, पहला मैच है तो आने वाले मैचेस में अच्छी फॉर्म होना ही बड़ी जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ना शाहिद आफरीदी ने कहीं मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छा है इनके लिए कि यहाँ खेले, इनको वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा, जैसे आप कह रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए जो श्रीलंका से मैचेस है ना, उसमें अपनी बेंच को खिला लें, इनको यहाँ कंप्लीट करने दें। डू यू एग्री विद दिस? के बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना, हमारे तो 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं यार, जब से तो ये आए हैं ना, हम अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना, तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स बिग बैश में गए हैं, चाहे वो बाबर है, रिजवान है, शहीन है, हसन अली है, जितने भी लड़के हमारे गए हैं पाकिस्तान के, सोशल मीडिया देख के एक ऐसी वाइब आ रही है कि हम पाकिस्तानी अंदर ही अंदर इंतजार कर रहे हैं कि यार ये बस ना फेल हो जाएं सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा चाह रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी हेट मैंने पिछले कुछ घंटों में बाबर के लिए, रिजवान के लिए, शहीन के लिए देखी है, पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि हम अपने ही प्लेयर्स के दुश्मन हैं। देखो, हमने ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सीखना है, वो हम लोगों को नहीं आता, तो वो हमको सीखना है कि तहजीब के दायरे में रहते हुए प्लेयर तक मैसेज भी जाए और उसको पता भी लग जाए कि यार मुझे अब करना पड़ेगा। बिग बैश ने
पाकिस्तान प्लेयर्स के ऊपर अपनी सोशल मीडिया की हाइप जितनी बनानी थी उन्होंने बना ली है। यानी हम यहां पे अपने कंट्री में बैठ के जिन प्लेयर्स को मैच विनर समझते हैं ना, उनको मैच विनर बिग बैश वाले भी नहीं मानते, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर है। मतलब इन सब की तारीफ में बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना हमारे तो 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं, यार जब से तो ये आए हैं ना हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। यार क्रिकेट टीम्स को कब से परवाह होने लगी कि हमारे कितने व्यूज आ रहे हैं। चलो उनका सोशल मीडिया है, वो जो मर्जी कहें। आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हमारे प्लेयर्स को ना कोई मैच विनर समझ के नहीं ले रहा, वो हमारी तारीफ करने के लिए